कोई जी। तो आज पूजन विधि के बारे में कुछ जानेंगे हम लोग। तो एक लोग हमारे साथ कोई बोलते नहीं। जी जी गुरुदेव। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने कनकधार और शीसूत स्तोत्र वगैरह पढ़े हैं, तो आज इनका आप प्रयोग कर सकते हैं पूजन में। जी जी हाँ, तो सर्वप्रथम आपको एक कोई या धातु की प्रतिमा लेते हैं माता जी की। यदि धातु नहीं है तो कोई प्रतीक चित्र ले लेते हैं, मिट्टी की भी मन की आती है ना। जी जी गुरुदेव। अब आजकल तो मिट्टी की ही चलती है ज्यादातर। हाँ हाँ, नहीं जिसको जिस प्रकार मिल जाए तो वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पूजन करना होता है वहाँ का स्थान परिमार्जन करना होता है, और परिमार्जन करने के बाद बंधन द्वार लगा देना होता है घर के चारों तरफ। जिस प्रकोष्ठ में आप कर रहे हैं पूजन, वहाँ बंधन द्वार लगाने के बाद आपको एक वेदी लेनी होती है। यदि वेदी नहीं है तो पीढ़ा ले लेते हैं। यदि पीढ़ा भी नहीं है तो अपना जिस स्थान में करना हो वहाँ अष्टदल कमल बना लिया लेना होता है ना। जी चौक जी फूल गुरु। लेना होता है, अष्टदल कमल बना लेना होता है। श्री यंत्र कुछ लोग बना लेते हैं तो बना लें और अच्छा है। फिर गौरी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है, विशेष तौर पे लक्ष्मी जी की। और फिर हमें क्या करना होता है, एक तेल का दीपक कुछ लोग जलाते हैं, कुछ घी का, जिनके यहाँ जो सुविधा अनुसार मिल सके। फिर सर्वप्रथम हमें कलश स्थापित करना पड़ता है। कलश में जो जो भी सामग्री पड़ती है, जैसे सुपारी, हल्दी, है ना, और जी 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 पंच पल्लव और पंचरत्नी, सप्तमृत्तिका, दान इत्यादि वगैरह, ये सारे चीज़ उसमें डाल लेने होते हैं। फिर क्रमशः पूजा करनी होती है, तो सर्वप्रथम दीपक से चालू करते हैं, है ना। जी जी दीपक आधार शक्ति। और यदि आपके पास पूजन स्थल में घंटा है, शंख है, इत्यादि जो भी वाद्य हैं उनको रख लेना होता है। कुछ लोग तिजोरी वगैरह, तराजू और बही खाता इत्यादि रख लेते हैं, है ना। और जो जी भी, जी गुरुदेव जी। हाँ, जो भी उस समय खजाना होता है अपना, जैसे कुछ लोग सिक्का रख लेते हैं, कुछ लोग चांदी के सिक्का लाते हैं, तो उनको भी निकाल लेना होता है उतनी समय पूजन के समय बस। तो इनका पूजा क्रमशः चालू होता है। सर्वप्रथम हम लोग आवाहन करते हैं चावल फूल लेकर। सबसे पहले तो अपना पूरा शरीर शुद्ध कर लेना होता है, आचमन कर लेना होता है, यहाँ तक कि संकल्प के बाद, है ना। संकल्प के जी जी बाद जी गुरुदेव। हाँ, हमें आवाहन करना होता है, तो हम लोग आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद फिर प्रतिष्ठा करते हैं। प्रतिष्ठा करने के जी बाद फिर हम लोग पाद्य, अर्घ, आचमनी, पुनराचमनी, प्रत्याचमनी, ये सब जल छोड़ते हैं, है ना। इसके बाद आसन देते हैं। आसन देने के बाद फिर क्रमशः पंचामृत है, ये तो अलग अलग क्रम से आप कर सकते हैं, दूध से, दही से, फिर घी से, मधु से, शक्कर से, पंचामृत इत्यादि वगैरह, इनसे हम लोग स्नान कराते हैं। जी स्नान जी कराने, हाँ, स्नान, और कुछ लोग नवग्रह भी बना लेते हैं। इसमें विशेष तो नवग्रह का बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते कोई बात नहीं, पर गौरी गणेश और लक्ष्मी जी विशेष होने चाहिए। जी। षोडश मातृका भी बना सकते हैं गुरुदेव। हाँ हाँ, जितना बना सके उतना अच्छा है, फलदायी है, जी कोई अनिष्ट कारक नहीं है। तो यथाशक्ति जितना आप बना सकते हैं।
जैसे सप्तघृत मातृका कुछ लोग बनाते हैं तो बना सकते हैं, है ना। जी षोडश मातृका बना सकते हैं, चतुष्षष्ठी योगिनी बना सकते हैं, श्री यंत्र बना सकते हैं, तो सब बना लेना होता है। फिर क्रमशः पूजन इसी तरह चलता है। यदि आप षोडश मातृका यदि जो जो पीठ बनाते हैं आप, तो पहले उनका पूजन होता है प्रधान का बाद में, है ना। जी गौरी गणेश जी 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 का चालू होता है, फिर इनके बाद यदि जो भी आप पीठ बनाते हैं उनका पूजन चालू होता है। जी उनके बाद परिकर देवताओं के बाद जब प्रधान की होती है तो प्रधान का आराम से होता है। तो फिर इसके जी बाद जी हाँ वस्त्र पहनाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, रोली वगैरह चंदन। फिर चावल छोड़ते हैं, चावल छोड़ने के बाद पुष्प, है ना। पुष्प के बाद बिल्व पत्र, शमी पत्र इत्यादि। फिर अबीर गुलाल छोड़ते हैं। फिर सुगंधित इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, है ना। जी जी फिर जी नैवेद्य बिल्कुल। में कुछ लोग श्रीफल विशेष चढ़ाते हैं। श्रीफल हो गया, और जैसे बिल्व फल हो गया, तो इत्यादि वगैरह करने के बाद फिर आरती होती है। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना होता है। क्षमा प्रार्थना के बाद कुछ लोग तो उतना ही समय विसर्जन कर लेते हैं, पर उतनी समय नहीं करना चाहिए, हम लोग को कल करना चाहिए, है ना। अब जैसे गुरुदेव कल ग्रहण होगा तो हम विसर्जन कब करेंगे फिर? हाँ नहीं, उसमें भी दिया होगा समय की, ग्रहण इतनी बजे से इतनी बजे तक है। हाँ और नहीं, जैसे सूतक लग जाएगा सुबह 4:30 बजे हाँ, से ही। नहीं नहीं, जहाँ ग्रहण दिखता है वहीं सूतक मान्य होते हैं, है ना। जी जिस स्थान या जिस क्षेत्र को ग्रहण में दिखेगा तो वो स्थान में सूतक लगते हैं। यदि ऐसी समस्या है तो उनको फिर अर्धरात्रि में ही कर लेनी चाहिए। जी, पूजन के करीब 1 घंटा बाद विसर्जन कर सकते हैं गुरुदेव, हाँ हाँ क्योंकि फिर तो वही है कि बंद हो जाएंगे मंदिर वंदिर तो। हाँ हाँ, नहीं ऐसे समय पर कर लेना चाहिए, पर यदि यदि ग्रहण नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए, कल ही करना चाहिए। जी जी जी। हम्म, और और गुरुदेव जी जी, जैसे ये हम चढ़ाते हैं कुछ कौड़ी वगैरह का भी पूजन करते हैं, कौड़ी कमल गट्टे हाँ हाँ और हाँ हल्दी गांठ और सिक्का वगैरह रख के वो बनाते हैं, लाल कपड़े में हाँ बांधते हाँ हैं। हाँ, सही सही। तो उसका क्या तो नियम है गुरुदेव? उनका यही नियम है कि पहले पूजन के समय उनको पूजा जाता है, पूजन के बाद उनको लाल कपड़े में बांध के और तिजोरी में जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख देना होता है ना। जी, तो गुरुदेव वो जैसे वो रखते हैं तो वो साल भर रखा रहता है? हाँ साल भर रखा रहता है। हल्दी की गांठ रखना चाहिए लक्ष्मी पूजन में। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? मेरे कुछ क्वेश्चन है। जी जी। पहली चीज आपने बोला तेल का दीपक जलाते हैं, तो तेल कौन सा यूज कर सकते हैं? इत्र यदि है तो इत्र काय का उपयोग करना है? नहीं, तेल का राधा इसमें राधा काय यदि का आप करना है? सरसों सरसों का करते हैं तो अच्छा है, तिल का करते हैं तो अच्छा है ना। नहीं तो एक विशेष होगा कि इस विशेष विशेष तो नहीं है कि तिल का ही करना है, सरसों का करना है, या फिर नॉर्मल जो अपन सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं उसका करना है? नहीं, सोयाबीन वगैरह नहीं, केवल आप इनमें से दो तो कर आपको सकते वही हैं, चीज तिल क्लियर का। करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, या तिल का कर सकते हैं, तिल का नहीं है तो सरसों का कर सकते हैं। और इत्र कौन सा रहेगा? इत्र का, इत्र का नहीं करते हैं, यदि विशेष करना हो तो आप नहीं, आपने कर अभी इत्र सकते हैं बोला उसमें था कोई। उसमें। हम्म, इत्र बोला था अभी आपने उसमें। किसमें? अभी आपने जब बोला था तो इत्र बताया था। नहीं नहीं, पूजन में मैंने बताया कि पूजन में हाँ, इत्र चढ़ाने का। इत्र तो सुगंधित द्रव्य तो पूजन में करते हैं ये। और तीसरी चीज ये है कि शाम को 6 बजे 6:30 बजे करीब ग्रहण मोक्ष होगा। भारत जी में दिखेगा ग्रहण, मगर सूर्यास्त जल्दी हो रहा है शीत ऋतु के कारण।
तो इस विषय में क्या, यानी कि क्या मोक्ष अगले दिन माना जाएगा या जो टाइम है उसी टाइम में माना जाएगा? जो टाइम है टाइम के हिसाब से माना जाएगा मोक्ष। ओ, चलिए ठीक है। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न था। जी जी। अगर मान लो किसी जजमान के पास मूर्ति भी नहीं है माता जी की और श्री यंत्र भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो उनका धन रहता है, जो सिक्के वगैरह जो मतलब पुराने रहते हैं, तो उनका पूजन करा सकते हैं ना? हाँ हाँ, उसी से करा सकते हैं। जी जी जी। गुरुदेव प्रणाम। जी, नमो नमः नमो नमः। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे अमावस्या है वो जी उसकी जो पूजा अर्चना की जाती है पितृ देवताओं की, वो जी। कब करें, कल करें या आज करें? जैसे कल तो सूतक लग जाएगा, हाँ हाँ। सूर्य ग्रहण है, हम्म। तो इस विषय मार्गदर्शन कीजिए आप। इस विषय में क्या होता है, यदि पितरों का आप करते हैं तो उसमें हवन इत्यादि करते हैं गुगुल का, है ना। तो उसमें आप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा क्या है कि यदि आप उस क्षेत्र से हैं जहाँ ग्रहण दिखाई देगा, है ना, तो उसके एक दिन पहले ही कर लेना होता है। यदि उस दिन आपको मान लीजिए सूतक लग रहा है आपके यहाँ, तो एक दिन आप पहले कर सकते हैं, तो एक दिन बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी, एक दिन पहले ही कर सकते हैं। इस विषय में जी आप गुरुदेव। प्रभु निर्णय सिंधु का अवलोकन करिए, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है। हम्म। तो अगर निर्णय सिंधु है आपके पास तो उसमें आप अवलोकन करिए, तो आपको पूरा उचित मार्गदर्शन मिलेगा। हाँ, और लक्ष्मी पूजन के समय यदि आप गोमती चक्र भी रख के पूजन करते हैं तो उससे धन संबंधी लाभ बहुत मिलता है आप लोगों को। और यदि तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें एक लौंग डाल दीजिए, है ना। और जी इसे गुरुदेव। इसे जलाने से इसमें भी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। गुरु जी, एक प्रश्न था हमारा। जी ग्रहण काल में जैसे सूतक तो सुबह 4:30 बजे लग जा रही, जी। तो क्या हम जैसे 12-1 बजे के बाद में कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं कुछ देवी का, जो वो तो जब जाप कर सकते कोई देवी का? हाँ हाँ, कर सकते हैं। गुप्त जैसे गुप्त देवी होती है ना, हम लोग जैसे हम काली के पुजारी हैं, तो काली माँ का कोई भी एक मंत्र लेकर के अगर उसको चाहेंगे जाप करना तो कर सकते हैं ना? जी जी जी। कितने बजे तक जब करने से हो जा, जाएगा? जाप जाप का देखिए, जाप का आप ग्रहण जब लगता है किसी भी मंत्र का आप जाप करिए, सबसे उत्तम माना गया है ग्रहण काल में। क्योंकि जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं जितने भी सिद्ध योगी हैं, तो वो ग्रहण का ही इंतजार करते हैं कि ग्रहण कब पड़ेगा, हम उस काल में जाप करें, क्योंकि उस काल में जाप करने से वो मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। अगर किसी मंत्र का दिया है कि ये 1.5 लाख मंत्र करेंगे तब सिद्ध होगा, तो जाप जब ग्रहण पड़ता है तो उसमें से कम 1/4 भी अगर जाप करता है तो वो मंत्र सिद्ध होता है। तो जाप ग्रहण काल सब सूचित माना गया है जाप के लिए। ग्रहण काल में क्या होता है, यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, है ना, तो उस मंत्र को आपको यदि आप 10 माला करते हैं तो आपको 2 गुना करके फल मिलता है। यदि आप उस जप की संख्या पूरी करते हैं ग्रहण काल में, तो आपको मान लीजिए पूरी, उन्होंने बताया कि 1 लाख है, 1 लाख नहीं जप पाते हैं तो जितना जप सकते हैं उतना जपिए, उसका वो 2 गुना हो जाता है। तो इसलिए ग्रहण काल में जाप करना चाहिए। जी गुरु गुरुदेव जी, इसमें धन्यवाद। गुरुदेव इसमें देवी पाठ कर सकते हैं? हाँ हाँ। गुरु जी, तो देवी के सामने तो जा नहीं सकते मंदिर में, तो मंदिर तो हम लोग का बंद रहेगा। मंदिर का जो हॉल है उसके अंदर में हम्म। उनका ध्यान लगा करके जाप कर सकते हैं ना? तो हाँ हाँ। ओम ऐम, जिसे हम चामुंडे का सोच रहे थे कि कुछ करेंगे इस बार,
चामुंडाई विक्षेप, तो वो कितने जाप करने से हम लोग का सिद्ध हो जाएगा, कुछ ऐसा? भाई उसकी एक प्रॉपर एक विधि होती है। ग्रहण काल में यदि आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, पंडित जी एक सेकंड बस, पंडित जी, ग्रहण काल में यदि आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो तो उसकी एक प्रॉपर विधि होती है। वो आपके गुरु के द्वारा आपको दिया गया है, नहीं दिया गया है, उसका प्रयोग कैसे किया जाना है, ये पूरी चीजें आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसमें ये चीज नहीं है कि आप यहाँ से गूगल मीट के माध्यम से या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आप कोई भी एक मंत्र कर लें कि नहीं यार ये किसी सावर मंत्र है या ये वैदिक मंत्र है या ये अन्य कोई मंत्र है, राजसी है, तामसी है, वैदिक है, इस विषय में ना पढ़ते हुए आप अपने योग्य गुरु के मार्गदर्शन में भी वो कार्य करें तो आपको ज्यादा फलित होगा। उसकी पूरा 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 विधि विधान आप अपने गुरु से जाने तो ज्यादा अच्छा होगा। दिक्कत क्या है ना कि हमारे गुरु जी परलोक सिधार गए। अब अब कोई ऐसा हमारे पास में उनका जो आसपास में है अधिकारी नहीं। होगा वो बताएगा आपको, या फिर आप अपने कोई देहधारी गुरु को ढूंढे। अच्छा जी गुरु जी, जी ठीक है गुरु जी, भगवान धन्यवाद। और भगवान आप एक सेकंड, जो आपको रामेश्वर जी गुरु मंत्र मिला हो। जी जी। एक सेकंड और प्रभु, आप जो चीज बोल रहे थे कि ग्रहण काल में मंत्र के लिए जो बात कर रहे थे आप, मोस्टली क्या होता है जो माध्यम और निम्न कोटि की साधनाएं होती हैं वही ग्रहण कार्य के लिए सर्वोक्त मानी गई हैं, और उससे ज्यादा क्या माना गया है, साबर मंत्र की जो साधनाएं होती हैं वो मानी गई हैं। ग्रहण काल में सिर्फ वही लोग इनका उपयोग करते हैं जो माध्यम निम्न कोटि या साबर मंत्रों का प्रयोग करके अपना काम करना करवाना जानते हैं, उनके लिए ग्रहण काल सर्वोत्तम माना गया है। जी गुरु जी धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छी बात। जी और किसी का प्रश्न? गुरुजी एक चीज थी मेरे मन में, जी जैसे ग्रहण काल लग जाएगा तो उस वक्त हम लोग संध्या पूजा नहीं कर सकते, है ना? हाँ हाँ तो उस समय जैसे जो हम लोग मतलब माला करते हैं, गायत्री की माला करते हैं, जी जी। तो उस समय क्या है कि स्नान भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो वो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं तीनों टाइम की? हाँ नहीं, कहते हैं संध्या वंदन यदि आपको वहाँ ग्रहण सूतक काल लग रहा है तो आप विशेष करके मनसा कर सकते हैं। मनसित अच्छा, होता है ना एक, हाँ, मानसिक मानसिक होता कहते है। हैं या सम्यक ध्यायते सा संध्या, जिनका विशेष रूप से मनन कर लिया जाए वही संध्या है। और गुरु एक चीज, जैसे हम लोग एक मंत्र का कर रहे हैं जाप, और जैसे मान लो जैसे कोई जैसे गायत्री कर रहे हैं और गायत्री करने के बाद मान लो दूसरा मंत्र कोई अगर करते हैं, वो भी कर सकते हैं ना, इसमें कोई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, उसे करने के लिए पहले उस चीज का हमें विराम करना चाहिए, हाँ, विराम है विराम। ना। जी जी उस जी। चीज का विराम करने के बाद उस जल को पुनः उपलब्ध करके जी जी जी। फिर चालू करना चाहिए। गुरु जी, और किसी का प्रश्न? जी गुरु जी पूछ रहे थे ये ग्रहण आज है कि कल है? वो कोई बोल रहा है कि कल होगा, कोई कह रहा है आज कल है। नहीं, पंचांग में ऋषिकेश पंचांग के ये एक प्रचलित हमारे यहाँ, इसमें कल ही दिखा रहा, 25 तारीख को है। प्रणाम गुरुदेव। सुबह सुबह 3 बजे से है ना गुरुदेव? आज रात्रि जो मतलब 12 बजे के बाद 4:41 जी से सूतक चालू हो जाएगा ग्रहण का आज, जी जी। आज रात में। 4 बजे। अच्छा, ये आपके यहाँ का है, हमारे इधर के यहाँ का थोड़ा सा अलग टाइमिंग, थोड़ा सा जी गुरु जी। साढ़े। हेलो। जी जी। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः नमो नमः। नमो नमः। बोले गुरु जी कि संध्या बंदन जैसे करते हैं तो सूतक काल में संध्या बंदन नहीं होगी सर? नहीं होगी, ऐसा नहीं, पूरा विधिवत नहीं होता और उसमें गायत्री जप? केवल, हाँ, जैसे सूर्य अर्घ होता है और इधर ये ध्यान वगैरह पूरी मुद्राएं जो होती हैं वहां तक नहीं होता, केवल मनसा से पहले ध्यान हो जाता है और केवल जप हो जाता है। केवल गायत्री जप? हाँ, सूर्यार्घ? सूर्यार्घ दे सकते हैं। आप अर्घ्य नहीं दे सकते हैं सूर्य देव को। आप मानसिक जाप करिए, माला ले लीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए।
हाँ नहीं, अर्घ के बारे में एक विशेष जानकारी है, क्योंकि बताते हैं जब कोई भैया पूजा जो पूजा गुरु जो जी ने। बाद में कर लीजिएगा, अभी जो हेलो। विधान है वह बता दे लेने दीजिए। हेलो। जी जी। और बोले जैसे हम महामृत्युंजय एक माला रोज करते हैं तो उसको वो तो कैंसिल रहेगी कल। हाँ हाँ, जी इसमें क्या होता है कि विशेष तौर पर अलौकिक मंत्रों का जाप होता है सूर्य ग्रहण के समय, है ना। जी जी। वैदिकों में क्या होता है कि वैदिकों का नहीं करना चाहिए, वैदिकों का विशेष करना है तो कर भी सकते, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, पर सस्वर नहीं कर सकते। और रही बात सूर्यार्घ की, तो बताते जी हैं जब कोई आसुरी प्रवृत्ति बिल्कुल ग्रहण के भैया, समय भैया कोई पूजन मतलब विधान जैसे बता दीजिए, फैलती उसके है। बाद से प्रश्न काल होगा। जी। दीपावली पूजन का जो पूजा जो विधान है उसे आप बता दीजिए, उसके बाद से मैंने प्रश्न काल का जो सेशन है वह रखा जाएगा। जी 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 जी। तो दीपावली में देखिए, जिनको हम पूजा की विधि पता है तो वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो पूछ सकते हैं पूजा विधि के बारे में। तो एक तो बार हमने शुरू से अंत तक तो बता दिया है ना। तो विशेष तौर पर जिन्हें ना पता हो, जिनको ना आता हो कि क्या करें कैसा करें, नहीं समझ में आता, वो पूछ सकते हैं। गुरुदेव, घी और तेल का दीपक जब दोनों जलाते हैं तो जी। किस तरफ घी का रखना चाहिए, किस तरफ तेल का? हाँ, ये राइट हैंड की तरफ ये वाला रखना चाहिए घी का, लेफ्ट वाले में तेल का। अपने राइट हैंड में। हाँ हाँ। गुरुदेव गुरुदेव, थोड़ा तेल का दीपक किस लिए पूजन का। जलाते हैं? हम्म? तेल का दीपक किस लिए जलाते हैं? तेल का दीपक ये शांति का प्रतीक है, अनिष्ट बाधाओं से दूर करता है। तो सबको पूजन विधि आती है। पूजन तो वो गुरुदेव जो है घी के दीपक का ही होगा ना? हाँ नहीं, दो जिनके यहाँ जो जैसी सुविधा हो, मान लीजिए किसी के यहाँ घी नहीं है तो आप तेल का भी कर सकते हैं। तेल के दीपक का भी पूजन हो जाएगा? हाँ हाँ। जी जी। गुरुदेव एक बार जो मतलब पूजन की जो क्रम है, जो मतलब पूजा करने का, जैसे पहले गणेश गौरी का पूजन करना है, फिर मतलब किनका कलश का करना है या नवग्रह करना है, कैसे क्या करना है, एक बार फिर से थोड़ा सा मतलब बता दीजिए। हाँ देखिए, इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम हमें जिस स्थान में करना होता है उस स्थान को परिमार्जन करना होता जी जी। है ना। और परिमार्जन के बाद उसमें कोई प्रवेश ना करे, उसके पहले हमें बंधन द्वार लगा देना होता है। यदि जी अशोक के पत्ते का बंधन द्वार उस दिन लगाते हैं दीपावली के दिन, तो जी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अशोक के वृक्ष का पूजन करने से महालक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जी तो अशोक की पत्तियों का बंधन द्वार बनाना चाहिए। इसके बाद यदि आपके पास कोई वेदी है तो वेदी पर कलश स्थापित करना चाहिए, अष्टदल कमल बनाना चाहिए। जी जी। यदि आपके पास वेदी नहीं है, पीढ़ा नहीं है, तो कुछ भी इस तरह का, यदि हम्म, कुछ भी नहीं है तो थाली में लोग बना के रख लेते हैं, थाली में स्थापित जी कर देते हैं, है ना। जी 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 तो इस तरह करना चाहिए। और इसके बाद फिर हमें एक लाल वस्त्र लेना होता है, जी उस लाल वस्त्र को बिछा देना होता है, उसके ऊपर हम लोगों को स्वास्तिक अष्टदल कमल, यदि हो सके तो कोई यंत्र हो तो बहुत अच्छा है, यंत्र नहीं है तो आप एक थाली में या एक कापी में लेकर के आप श्री यंत्र बना सकते हैं, जी है ना। श्री यंत्र रख लेना होता है। उसके बाद ये आवाजें में उतारेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, गोमती चक्र है यदि आपके पास तो उसको रख लेना होता है, और घंटी हो गई, शंख हो गया। और इसके बाद फिर एक कलश लेते हैं, कलश में पंच पल्लव लगाते हैं, उसके ऊपर यदि चावल है तो चावल, ये तो कोई अन्न है ना, रख देते हैं। उसके ऊपर नारियल रख देते हैं। नारियल कैसे रखना है, नारियल के जो 3 नेत्र होते हैं वो नेत्र आपकी ओर हों, ऐसा नारियल रखना है। नारियल में यदि हो सके तो लाल कपड़ा लगा दीजिए, है ना।
और लाल कपड़े के बाद जल भर दीजिए कलश में। उसमें क्रमशः कलश के बारे में बताया कि सबसे पहले आप कलश में पंच पल्लव के बाद जो जो भी है पंचरत्न इत्यादि वगैरह है ना, सप्तमृत्तिका हो गई, धान्य हो गया इत्यादि वगैरह आपको उसमें डालने हैं। और डालने के बाद फिर यदि आप और पीठे बना सकते हैं तो चतुष्षष्ठ योगिनी बना लीजिए, है ना, सप्तघृत मातृका बना लीजिए, नवग्रह नवग्रह भी बना लीजिए। इसके बाद आपको क्रमशः क्या करना है, दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको चावल फूल लेकर क्रमशः पूरा पूजन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी शुद्धि कर लेनी होती है ना। संकल्प तक सबसे पहले पवित्रीकरण होता है। पवित्रीकरण करने के बाद आचमन, आचमन करने के बाद फिर जिस आसन में बैठे होते हैं उस आसन को पवित्र कर लेना होता है ना। आसन जी पवित्र गुरु। करने हाँ, आसन पवित्र करने के बाद पैंती पहन लेना होता है। यदि पैंती नहीं है, कोई धातु की जैसे सुवर्ण हो गया, ये चांदी कुछ भी अपने पहने हैं तो ठीक है, नहीं है तो कलावा लगा लेना होता है। यदि जी कलावा भी नहीं है तो केवल अनामिका उंगली का स्पर्श कर लेने से और मंत्र बोल लेने से उसकी शुद्धि हो जाती है। फिर जब पैंती पहन लेते हैं, पैंती पहनने के बाद चंदन लगाना होता है माथे में। चंदन लगाने के बाद शिखा का स्पर्श करना होता है। और ये क्रमशः करने के बाद फिर चावल फूल लेकर हम लोग स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। जी गुरु जी। स्वस्ति वाचन पूरा पढ़िए। इसके बाद जो मंगल पाठ के श्लोक हैं उनको बोला जाता है। और इसके बाद कुछ अर्चन है, देवों के नाम है, उनको करना चाहिए। फिर संकल्प होता है। संकल्प के बाद फिर हम लोग ध्यान करते हैं। सबसे पहले यदि नई प्रतिमा है तो उसमें आवाहन होगा, है ना। जी गुरु जी गुरु जी। आवाहन होगा, आवाहन के बाद ध्यान होगा, ध्यान के बाद प्रतिष्ठा होगी, प्रतिष्ठा के बाद आसन, आसन के बाद पाद्य अर्घ आचमनी ये छोड़ना चाहिए। फिर क्रमशः स्नान कराना है तो सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से। यदि पंचामृत अलग अलग करना चाहे तो दूध से, फिर दही से, है ना, क्रमशः। दही के बाद घी, घी के बाद मधु, मधु के बाद शक्कर, शक्कर के बाद पंचामृत, फिर इसके बाद गंगा जल है तो गंगा जल, यदि नहीं है तो वही जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाना होता है। यदि आप जी गुरु जी। वस्त्र लाएं, कोई चुनरी है, कुछ भी इत्यादि वगैरह जो भी है, ये जिनके पास नहीं है तो वो लोग कलावा चढ़ा देना होता है। यदि कलावा भी नहीं है तो उसके अभाव में चावल छोड़ देने होते हैं, है ना। फिर इसके बाद जब वस्त्र पहनाते हैं तो आचमन करते हैं, तो आचमन के लिए एक बार जल छोड़ना चाहिए। यदि इनके साथ आप इकट्ठा पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी में यहाँ पास जनेऊ पहना देना है। जनेऊ पहनाने के बाद 2 बार आचमन कराते हैं। और यदि देवी जी कर रहे हैं तो उसमें जनेऊ नहीं पहनाना। तो नवग्रह, गणेश जी और वरुण, इन तीनों में जी जनेऊ पहनाना है ना। जी गुरुदेव जी। फिर इसके बाद हम लोग को चंदन लगाने हैं। तो अष्टगंध का बढ़िया चंदन हो, रोली हो, ये लगा देना है। इसके बाद चावल छोड़ने हैं। पुष्प हो गया तो यहाँ पुष्प यदि आपके पास कमल के हैं तो बहुत बढ़िया है। कमल नहीं है तो गुलाब है, गुलाब भी नहीं, जो भी पुष्प मिले तो हमें चढ़ा देना चाहिए। अर्पित करने के बाद कमल गट्टे की माला यदि है तो माला पहना सकते हैं। और एक कमल गट्टे की माला से आप जाप भी कर सकते हैं पूजन के बाद बैठकर। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। गुरुजी कौन से मंत्र का जाप करना है? हम्म? कमल कट्टे की माला के साथ कौन से मंत्र का जाप करना है? कोई भी आप लक्ष्मी माता का मंत्र ले सकते हैं, महालक्ष्मी नमः, है ना।
ये 2 बीज मंत्र ले सकते हैं। ये तो इसके बाद और भी बहुत सारे मंत्र हैं। गायत्री मंत्र ले सकते हैं। देखिए हर एक देवता के 5 मंत्र होते हैं। जैसे जी हाँ, पहला मंत्र होता है वैदिक, है ना। जी वैदिक जी। के बाद लौकिक, लौकिक के बाद क्या होता है बीज मंत्र, जिसे तांत्रिक बोलते हैं, है ना। इसके बाद होता है गायत्री मंत्र, समझे। जी जी। जी गुरु। वैदिक, लौकिक, गायत्री, तांत्रिक और बीज मंत्र। तो इनमें से आप कोई भी एक मंत्र का जो जिससे मतलब जो आप स्पष्ट उच्चारण कर लें उस मंत्र का, वो एक मंत्र का चयन कर लेना होता है और जाप करना चाहिए पूजन के बाद। हो सके तो 5 मिनट कीर्तन भी करना चाहिए, यदि ना हो सके तो कोई बात नहीं, है ना। जी गुरुदेव जी। उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, मीठा होता है गन्ना, तो जी गुरु जी। अगल बगल कुछ लोग गन्ने लगा देने होते हैं सजावट के लिए, देवी जी की प्रतिमा के बगल से, है ना। 2 गन्ने, एक इस तरफ एक इस तरफ, लेफ्ट राइट लगा देना होता है। फिर यदि कमल का माला हो तो कमल का माला भी चढ़ा देना चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ा देना चाहिए, है ना। फिर जी आगे गुरुदेव। आते हैं तो सिंदूर। अब यहाँ पास कुछ लोग यदि प्रतिमा है आपके पास तो सिंदूर से या रोली से आप अर्चन भी कर सकते हैं। जी 108 गुरुदेव। नामों का, यदि आपको नाम नहीं आते हैं तो आपने कनकधार स्तोत्र पढ़ा है उससे कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं आपको आ रहा है तो श्री सूक्त से कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं आ रहा तो महालक्ष्मी नमः सिंदूरम अर्पयामि, है ना, या अर्चयामि, इस जी तरह बोल गुरुदेव। आप सिंदूर का अर्चन भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्रमशः अबीर गुलाल छोड़ना होता है। अबीर गुलाल के बाद सुगंधित इत्र लगाना चाहिए। इत्र के बाद धूप दीप नैवेद्य। तो नैवेद्य में जो जो उस दिन लगते हैं, जैसे खिल्ली हो गई, और हम लोग अपना अपना लाई का वो लाते हैं। मीठे में कुछ एक गोल गट्टे रहते हैं, नाम नहीं पता हमें, जो भी होता है उस दिन मीठे का वो सब चीज़ भोग लगाना चाहिए। फिर इसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद इधर फिर अपना ये हो जाता कि फल, और फल के बाद तांबूल और दक्षिणा, ये 3 चीज़ चढ़ा देनी चाहिए। इसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना, फिर विराम करना चाहिए। इसके बाद यदि आपका कोई गोपनीय धन है, कौड़ी है, बही खाता है, अलमारी है, कुछ भी इत्यादि जो भी है, उनका पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन करना चाहिए। घर के द्वार पे पूजन करना चाहिए। यदि पीपल का वृक्ष है वहाँ पूजन करना चाहिए। यदि अशोक का है तो अशोक का पूजन करना चाहिए, है ना। उस दिन अपने परिकर में आसपास जितने हो सबका पूजन करने के बाद यदि आपको समय हो तो आप यथाशक्ति पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का 21 पाठ कर सकते हैं। यदि आपको पाठ भी नहीं आता तो आप केवल श्री सूक्त से एक मंत्र ले लीजिए, गायत्री बस मंत्र लक्ष्मी जी का, क्षमा महालक्ष्मी चाहूंगा चक्रम। भगवान, क्षमा जी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूँ। जी जैसे ये पूजन का आपने बताया, तुलसी माता का, अशोक के वृक्ष का और पीपल का, इनका पूजन करना है। जी जी तो जैसे रात्रि में हम लक्ष्मी पूजन यदि कर रहे हैं जी जी। तो फिर रात में इनकी पूजा कैसे कर पाएंगे वृक्षों की? नहीं, कर लेनी चाहिए। उस दिन रात में सब जागृत अवस्था में रहते हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ भाई, क्योंकि कई बार क्या निषेध ऐसा बोलते हैं कि रात्रि में ये नहीं होता है, तो फिर क्या दिन में मतलब रहेगा कि दिन में कर सकें? हाँ, या नहीं, रात्रि में कहते ना कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जी जिनकी रात्रि में पूजन करने चाहिए समय के अनुसार। तो जी जी जैसे जी अशोक वृक्ष है, जी उसकी आप यदि देवी जी की रात में पूजा करते हैं तो अशोक की भी पूजा कर सकते हैं, उसमें लक्ष्मी का वास होता जी 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 है। बिल्व वृक्ष हो गया उसमें भी। तो इस तरह कई जी चीज हैं तो उसमें कर सकते हैं उस दिन।
और उसके बाद अलावा आप यदि कोई किसी चीज़ से लेकर आप परेशान हैं तो कर सकते हैं, नहीं बाकी उस तरह जगाना नहीं चाहिए। जी जी। तो उस दिन जैसे बोलते हैं ना कि साल में एक दिन सबका विशेष आता है, जी बिल्कुल। तो उस दिन इनका विशेष रहता है, जी। तो आप कर सकते हैं। तो और किसी की कोई समस्या इसमें? यदि आपको भगवान मंत्र किसी का नहीं प्रश्न हो तो पूछें। जी जी, यदि आपको मंत्र नहीं आते जाप के लिए तो उसमें श्री सूक्त में दिया है एक गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप यथाशक्ति माला जप सकते हैं। जी जी बिल्कुल। कमल के गट्टे से। मलगट्टे की माला भी मंत्रित होनी चाहिए या फिर ऐसे किसी भी माला से जाप किया जा सकता है उसका? नहीं, उस दिन कमल गट्टे की माला से जाप का विशेष महत्व होता है। कमलगट्टे की माला अभिमंत्रित होनी चाहिए या किसी भी कमलगट्टे की माला से जाप किया जा सकता है, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, अभिमंत्रित क्या है कि माला यदि आप बाजार से लाते हैं तो उसे पूजन के पास पहले रख देना होता है ना, शुद्ध कर लेना होता है। शुद्ध करने के बाद फिर माला स्तुति होती, उसे बोल लेना चाहिए, बोलने के बाद जाप करना चाहिए। ऐसे ही लाते नहीं जाप करना, पहले वहाँ से लाइए, उसे देवी जी को पहना दीजिए हो सके जो, पहनाने के बाद फिर आप निकाल के आराम से जाप कर सकते हैं। उसको स्नान वगैरह करवाना पड़ेगा या उसके लिए भी कोई अष्टदल वगैरह निर्माण करना पड़ेगा या फिर पंचगव्य की उसमें भी जरूरत होगी, ऐसा नहीं कुछ है क्या? नहीं नहीं, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। उसमें यदि आप उसको लाते हैं तो मार्जन बस करना चाहिए। मार्जन करने के बाद देवी जी के समीप रख देना चाहिए जब तक आपका पूजन चले। पूजन करने के बाद आप जब खाली हो जाते हैं तब उस माले को लेना चाहिए, फिर एक बार जल छोड़कर और हाथ में घुमाते हुए उसका मंत्र बोलना चाहिए, मां माले महामाई सर्वशक्ति स्वरूपिणी तस्मान्मे पूजिता भवा अभिघ्नं कुरु माले तुम गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ओम अक्षमालाधिपतये नमः, ऐसा बोलना चाहिए। और किसी की कोई समस्या, कोई भी प्रश्न हो मूर्ति आपका का पूछ साइज सकते स्पेशली है क्या कि मूर्ति कितने साइज की होनी चाहिए? हैं। हाँ नहीं, स्पेस नहीं, इतना नहीं है। ये है कि मान लीजिए कोई भी प्रतिमा हो यदि घर में स्थापित करते हैं तो यदि कोई धातु की हो तो अंगूठे की बराबर हो, अंगूठे से बड़ी ना हो, है ना, तो इसमें विशेष फल मिलता है। और घर के बाहर यदि आप कोई मंदिर पे करते हैं तो मंदिर पे आप मंदिर की प्रतिमा होनी चाहिए, तो वहाँ स्थापित कर देना चाहिए। यदि मंदिर की कोई नई नहीं कर रहे हैं तो उतना ही छोटी होनी चाहिए जितनी आती हैं। आपका नंबर मिल सकता है क्या? जी हाँ, मिल सकता है ग्रुप में, वैसे आप तो ऐड हैं। मैं नहीं हूँ ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप ठीक, मिल सकता है आपको। भगवान आप ग्रुप में नहीं है तो फिर आपको लिंक कहाँ से मिला है? पंडित जी आप नंबर बताइएगा प्लीज। जी, 89 53 89 53 37 35 70 51। 70 51। ठीक है, कोई समस्या होगी तो आपको कांटेक्ट कर लूंगा मैं। जी, और किसी की कोई परेशानी या प्रॉब्लम? गुरुदेव आपने कनक धरा स्तोत्र के पाठ में पायस होम का कहा था है ना, उसका विधान थोड़ा बता था। क्या हुआ?
पायस होम। तो पायस होम का आपने बताया था, कनक धरा स्तोत्र का रात्रि में पाठ करके अंत में पायस होम किया जाना चाहिए। 18 जो मंत्र है उनसे। गुरु जी थोड़ा विधान इसका थोड़ा विस्तृत में बता सकते। हाँ इसका विधान ये है, यदि आप उस पाठ को यथा संख्या करते हैं, है ना, तो उसको उसका आधा आपको हवन करना चाहिए। तो यदि आप हवन करते हैं तो खीर से, ये तो खीर नहीं तो हलवा से इत्यादि वगैरह, जैसे आपने 100 पाठ किए तो उसका आपको 100 पाठ का आधा कर लेना है, फिर उसका आधा दशांश करना चाहिए 10 पाठ, तो उसका आपको हवन करना चाहिए। जी, जैसे 100 पाठ किए हैं अगर, हाँ यदि किसी विशेष उद्देश्य से है, यदि आप उद्देश्य उस तरह नहीं है तो आप केवल इसका पाठ करके देवी जी को अर्पण कीजिए, है ना। यदि आप हवन करना चाहते हैं तो इसका फिर पूरा आपको उसी तरह करना पड़ेगा। या फिर सिर्फ पाठ कर सकते हैं? हाँ रोज पाठ कर सकते हैं। इसमें विशेष करके दिव्य थर्व शीर्षम एक करके है, अर्धरात्रि में उसका यदि आप पाठ करते हैं तो बहुत फलदायी होता है। और विशेष करके सूर्य ग्रहण में। गुरु जी नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण। हाँ जी गुरु जी, जो ये शिव जी भगवान जी के शिवलिंग पे इसका बिलपत्र चढ़ा होता है जी, इसको ना भक्त जन खाते हैं, इसका क्या कारण होता है जी? भगवान को सर्वई वही देव वही वाला। जी जी हाँ जी, इसका क्या कोई जी ठीक। होता है? कल मतलब सूर्य ग्रहण के समय करना चाहिए इसको। बताया लाभ मिलता सूर्य है। ग्रहण प्रतिमा। हाँ। क्या बोले आप, फिर से बोलिए। गुरुदेव जो ये जो बताया आपने, शिवलिंग के ये सूर्य ऊपर ग्रहण समय बिलपत्री करना चढ़ा होता है ना जी, चाहिए या आज रात को? उसको ना भक्तजन हाँ खाते हैं भक्तजन, ये ले जाकर उसको। हाँ जी, उसका क्या लाभ मिलता है सर? उसके कई लाभ हैं। देखिए यदि आप बिल्व पत्र खाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में है ना। दूसरा, यदि आप सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं बिल्व पत्र, यदि सूर्य की किरण ना पड़े पृथ्वी पर तब आप उसका सेवन करें तो इससे कई विकार अपने दूर होते हैं। तो उसका ज़्यादा विशेष करके तो हमें जानकारी नहीं है, पर यह है कि सेवन करने से लाभ ही होता है। ठीक। वैसे खाना चाहिए था ये तो गुरु जी। वैसे अच्छा हो गुरुदेव जी। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव जी मैं कह रहा था बताइए क्या खाने में जी। आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? ठीक है चलो जी, ओम नमो नारायण। जी और किसी का कोई प्रश्न? अभी यहाँ पे बात चल रही थी बेलपत्री की। बेलपत्री कैसे है? बेलपत्री खाने का अपना एक नियम होता है, अपना एक विधान होता है, अपना एक समय होता है। पहली चीज, बेलपत्री कौन सी खाई जा रही है? 3 पत्ते वाली खाई जा रही है, 4 पत्ते वाली खाई जा रही है, 5 पत्ते वाली खाई जा रही है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि उस साधक के साध्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस साध्य से उस बेलपत्री का सेवन कर रहा है। तीसरी चीज, वो सिंपल बेलपत्री का सेवन कर रहा है या बेलपत्री के साथ उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ने वाले जल का भी सेवन कर रहा है। और फिर उसके साथ एक चीज होती है कि बेलपत्री को खाया जा रहा है तो किस चीज के साथ मिला के खाया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग औषधि के साथ बेलपत्री अलग अलग कार्य करती है। इसलिए ये निर्भर करता है कि साधक को कि किसको कौन खा रहा है और किस लिए खा रहा है, उसका उपयोग उस हिसाब से किया जाता है। बेलपत्री के बहुत सारे अनेकों अनेक गुण होते हैं जिसके लिए बेलपत्री का जी उपयोग गुरुदेव। किया जाता है।
जी गुरुदेव, ओम नमो नारायण। भाई मैं आम आदमी हूँ, मेरे को रहने दो, अतुल ही बोलो आप लोग। किस तरह जल की ग्रहण करा, पानी की ऐसे ऐसे मत दरवानी खावा हल्का जी मतलब खड़ा कर दियो। हाँ जी गुरुदेव, नहीं खा ले बाहर फिर ऊपर जो शंकर जी के पिंडी पे चढ़ा होता है, ऐसे ही बाहर लाइन में आ जाते हैं भूख के प्रसाद भी। वहीं बाहर खा ले 3 पत्तियां। पत्तरी वाला होता है, बिल पत्तर। आप कह के आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। था कि शिवलिंग पे तो भक्तजन ना बाहर जाकर उसको है, तीन पत्तरी वाला है, जो 3 पत्ता होता है बिल पत्तरी का। भगवान इनका कहने का मतलब ये है कि बेलपत्री जो शिवलिंग में चढ़ता है वो और लोग ज्यादातर लोग खाते हैं, वो किस उद्देश्य से खाते हैं ये भगवान आज का विषय नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप जी 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 इसके बारे में आपको ये अतुल होता पचौरी है, जी बताएंगे, वो आप उनसे। वो एक प्रसाद के रूप में होता है। यदि आप उस प्रसाद से जो भी मनसा अपनी वो रखते हैं, इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, उसका नाम लेकर के सेवन करने से उस चीज में लाभप्रद होता है ना। यदि आप किसी स्थिर बुद्धि प्राप्त करने के लिए उसका सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभप्रद होगा। यदि आप कोई विकार उत्पन्न हुआ है, शरीर से कोई पीड़ा है, उसके लिए आप शांति हेतु कर रहे हैं तो उसके भी लाभप्रद है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बहुत अच्छा। पर इसमें सबसे ज्यादा आपको विश्वास होना चाहिए। कहते हैं मंत्रे तीर्थे द्वितीय देवे। हाँ जी गुरुदेव, क्या जी हुआ? गुरुदेव। हाँ, विश्वास तो बहुत है गुरुदेव जी, हम तो बस शिव जी का नाम लेकर के उस बिल्वपत्र का सेवन करिए, आपका सारा विकार दूर हो जाएगा। हाँ जी, हम भी गौड़ ब्राह्मण है गुरुदेव जी, पंजाब जी से। हाँ जी, नमो नारायण। नमो नारायण जी। अच्छा जी, पत्ता अच्छा हुआ जिसका खाना जी। चल भाई ये और किन्हीं का कोई प्रश्न? तो लगभग सबका प्रश्न हो चुका है मुझे लग रहा है। और भगवान कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं, रख सकते हैं अपना प्रश्न। जी गुरुदेव, सबका शायद शंका समाधान हो चुका है। जी चलिए शांति मंत्र फिर बोलते हैं। तो विशेष करके पूजन के विषय में था, तो पूजन सबको ज्ञात ही है वैसे लगभग। नमो नारायण कहना क्या पूछ रहे को? भगवान शरद जी, आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में जाइए या दोबारा जुड़िए। गुरुदेव ये पूछ रहे हैं कि कल को गोवर्धन पूजा होएगी ना हमारे यहाँ पे, तो पड़ रहा है ना अपना जी। हाँ, गोवर्धन पूजा दीपावली के एक दिन बाद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कह रहे हैं ना भी कल को वो ग्रहण भी पड़ रहा है, अभी इसमें नहीं होएगी, क्यों होएगी, कैसे है जी? ये देखिए, जहाँ जहाँ यदि सूतक लगे हैं वहाँ वहाँ निषेध है, लोग अगले दिन कर लेंगे।
अगले दिन ठीक है जी, है हाँ ना? ठीक है गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, ठीक है, ठीक है। ठीक। नमो नारायण। तो शांति मंत्र बोला जाए। तुलसीदास जी। पढ़ते हैं। राम सुशील जी आप बोलिए। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमो नमः। सर यो भयो नमो नमः।